हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लाया हूं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाला एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। शुरुआत करने से पहले, अगर आप झारखंड पीईटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी नोट्स, किसी प्रकार के नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। इस पर टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल टॉपिक का, इंडिविजुअल खंड का, सारे के सारे इस पर व्हाट्सएप नंबर पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो भी होंगे पेड पीडीएफ होंगे। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन है कुंवर नारायण का। नकेन वाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है अय्यर जी को। आत्मजय रचना है कुंवर नारायण। हरी घास पर क्षण भर रचना संकुत माथुर की। और यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, ये जो पंक्ति है अजय जी का है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता हैं मुक्तिबोध। यहां पर एक कथन है, किनका कथन ये है, यह अय्यर जी का है। वह कवि जिसकी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है मुक्तिबोध। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। अगय की नदी के द्वीप कविता नदी में द्वीप और क्रमशः प्रतीक हैं समाज और व्यक्ति के। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति किसकी है, दुष्यंत कुमार जी के हैं। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता युग की शुरुआत से संबंधित है प्रयोगवाद युग से। यहां पर अगय जी का कृतियां हैं, यहां पर सारे देख लीजिए। चिंता, बावरा, अहेरी और इंद्रधनुष रौंदे हुए। तीसरा सप्तक के कवि हैं। देखिए जितनी भी सप्तक हैं, तार सप्तक हैं, प्रथम, द्वितीय, तीसरे, चतुर्थ, सारे को आपको अच्छे ढंग से उसका स्थापना कब किया गया है, उनमें कौन कौन से कवि या कवित्री शामिल हैं, उसे भी ध्यान रखें। इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना होंगे। तार सप्तक के संस्थापक कौन थे, इन्हें भी याद रखना है। तो तार सप्तक से आपका एक प्रश्न जरूर आता है हर एग्जाम में। यहां भी जो पंक्ति लिखी हुई है, ये जो अगय जी का है। सात गीत वर्ष काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती का। और खुशबू के शिलालेख कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। देखिए आ गया प्रश्न। तार सप्तक का प्रकाशन है, ये मैंने प्रथम सप्तक भी बोल सकते हैं, यह 1943 ईस्वी। सक्सेना जी की रचनाएं हैं पागल कुतों का मसीहा, खूंटियों पर टांगे लोग काठ की घंटियां। यहां पर भी एक कथन है, ये जो प्रयोगवाद के बारे में है, तो अगय जी का है। सागर मुद्रा कृति है किसका, अय्यर जी का है। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति किसकी है, धर्मवीर भारती जी की। वह कृति जिनकी रचना का आधार कठोपनिषद है आत्मजय। कलगी बाजरे की सृष्टि के ऐश्वर्य और औदारी के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और माना गया है किसको, बिछली घास को। प्रपदवाद पर्याय है नकेनवाद का। प्रपद्यवादी कवि नहीं है गिरिजा कुमार माथुर। और नकेनवाद से जुड़ा कवि है केसरी कुमार। यहां पर कवि और उनके कार्य संग्रह दिए हुए हैं, आप लोग सही सुमेलन कर लीजिए।
यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है जिनके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और यहाँ पर प्रयोगवाद के बारे में जो कथन दिए हुए हैं, ये जो कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। और नेक्स्ट है शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता है रामविलास शर्मा। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण लिया गया है एक लंबी कविता का अंश से। असाध्य वीणा अय्यक के कविता संग्रह है आंगन के द्वार पर। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं बाघ नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है केदारनाथ सिंह ने। चकमक की चिंगारियां रचनाकार की कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये वाक्य जो कहा गया है, जो यहाँ पश्चिम की अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यह कहा गया वाक्य है धर्मवीर वाती द्वारा। सजना के क्षण कविता है अय्यक जी का। संगीनों का साया काव्य संग्रह है प्रभाकर माचवे का। गीत फरोश रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। पूर्वा कविता है अय्यक जी की। व्यक्तिगत के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। महावृक्ष के नीचे काव्य रचना है अय्यक जी का। दूसरे तार सप्तक कवि नहीं है विकल्प अनुसार अय्यक ये प्रथम थे। दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है 1951। और यहाँ पर पंक्ति लिखे हुए हैं जिनकी रचना मुक्तिबोध ने की है। गुस्से में उबली कठपुतली के मन में सी इच्छा ही जगी अनचाहा नृत्य करने दो। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम घिंचता बैठा है पहाड़। यहां पर भी अंधेरे में कविता के विषय में कथन किसका है नामवर सिंह का। यहां पंक्ति लिखी हुई है अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत की ओर नहीं है कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार करना। देखिए तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है धर्मवीर विकल्प अनुसार। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं मुक्तिबोध। तार सप्तक के संपादक हैं अय्यक जी। सक्सेना किस सप्तक के कवि थे तीसरा सप्तक कवि। यहां पर पंक्ति दी हुई है इस पंक्ति के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। और तार सप्तक के कवि हैं अय्यक जी। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। एक काव्य संग्रह जो अय्यक का नहीं है धरती विकल्प अनुसार। अय्यक की कृति है हरी घास पर क्षण भर। संशय की एक रात कृति है नरेश मेहता की। तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई नई राहों का अन्वेषण। वह कवि जिनकी रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है तो विकल्प अनुसार शमशेर बहादुर। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है मुक्तिबोध। प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है प्रयाग नारायण मित्र पाठी। दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं रघुवीर सहाय। नेक्स्ट यहां पर है मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। वह कविता जिसमें सृजन संबंधी चिंतन है असाध्य वीणा। वह वर्ग जिसके सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं रामविलास शर्मा नरेश मेहता मदन वसायन। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पत्ती के दंभ पर कटाक्ष किया गया है हरी घास पर क्षण भर। अंधेरे में
कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है तालाब। यहां पर भी एक कथन है, जिनका कथन है, इन कथन किसका है? नामवर सिंह का। अगेय के संपादन में सप्तकों का प्रकाशन हुआ 4। जनवादी विचारधारा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रघुवीर साय की रचना नहीं है। विकल्प कौन सा? कितनी शांति कितनी शांति। अब यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है अय्यर की किस कविता से उद्धृत है? कलगी बाजरे की। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय ना होने का कारण सही नहीं है, समाज सापेक्षता। विकल्प के अनुसार से। तार सप्तक के कवि नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, पारंपरिक उपनामों का प्रयोग। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में। वे कवि जिनको राहों के अन्वेषी कहा गया है। तार सप्तक के कवियों को प्रयोगवाद का आरंभ माना गया है सन 1943 से। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, एक कथन किसका है? नंदलाल वाजपेयी का। जापान देश की काव्य शैली है हायुकू। रचनाएं और रचनाकार। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अय्यर की काव्य रचनाओं का सही क्रम है बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये अरि ओ करुणा, प्रभामय, आंगन के द्वार पर। वह कवि जिनकी रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है, शकुंतला माथुर। वह कवि जिनकी रचनाएं तीसरा सप्तक है, केदारनाथ सिंह। वह कवि जिनकी रचनाएं चौथा सप्तक में है, नंद किशोर आचार्य। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। रूप तरंग काव्य संग्रह है रामविलास शर्मा का। दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है, कुंवर नारायण। नदी की द्वीप रचना है अय्यर जी की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं एक सुनी नाव, जंगल का दर्द। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। प्रयोगवाद की विशेषता थी शिल्पगत चमत्कार। और यहाँ पर प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। यहाँ पर पंक्ति दी हुई है और इस बने की कविता और कवि के नाम बताना है, तो अंत सलीला और कवि जो हैं अय्यर जी हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है। मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस प्रतिनिधि है बुद्धिजीवी का। यहां भी पंक्ति के कवि हैं रघुवर सहाय। जमीन पक रही है कविता संग्रह है केदारनाथ सिंह का। गीत फरोश में कवि कहना चाहता है दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन काव्य संकलन से माना जाता है तार सप्तक। कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है मेरे साक्षात्कार। आत्मजय की कथा वस्तु आधारित है। कठोपनिषद पर। नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है गुनाहों का देता, क्योंकि गुनाहों का देता धर्मवीर भारती द्वारा है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप विधा कृति है काव्य। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। अय्यर द्वारा संपादित तार सप्तकों में 3 कवित्री भी संकलित है, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। प्रयोगवाद का सर्वाधिक प्रभावित था अस्तित्ववाद। मुक्तिबोध की वह पुस्तक जिसको प्रतिनिधित्व किया गया है भारत इतिहास और संस्कृति। असाध्य बिना कविता से संबंधित पात्र है प्रियवंदा। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन का वह साधन है, यह कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। यह भी यहाँ पर जो एक दूसरे से भिन्न भिन्न
नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविता के संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ है, प्रगतिवाद। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं दूसरा शतक में। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति नहीं है, विकल्प के अनुसार बुनी हुई रस्सी। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में वर्णन है राधा के नवीन रूप का। यहां पर जो कथन दिया हुआ है यह अय्यर जी का है। कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल ना सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर का काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौदे हुए ये इत्यलम। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए गवाह, हाशिए का गवाह। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में शामिल कवित्री थी शकुंतला माथुर। और रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। सही सुमेलन कीजिए। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित है तार सप्तक में। और यहां पे जो पंक्ति लिखी हुई है ये किसकी पंक्ति है? रघुवीर सहाय जी का है। रूपावरा रचना है अय्यर जी का। गिरिजा कुमार माथुर की कृति है नासा और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था संपूर्ण रचना कर्म के लिए। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। वह लंबी कविता जिसके रचयिता मुक्तिबोध है अंधेरे में। पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है अमन का राग। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की कविता में नहीं है अंधेरे में। टॉल्स्टॉय और साइकिल की काव्यकृति है केदारनाथ सिंह की। आत्मजय के लेखक है कुंवर नारायण। नकेनवादी रचनाकार नहीं है केदारनाथ सिंह। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। सक्सेना जी की रचना है काठ की घंटियां। साखी संकलन है विजयदेव नारायण शाही का। आत्मजय रचना है कुंवर नारायण की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब पंक्ति है मुक्तिबोध की। कुंवर नारायण की रचना है वाजश्रवा के बहाने। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है एक पीली शाम। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है कुछ कविताएं। और यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है कुंवर नारायण की रचना से है, आत्मजय रचना से है। यहां पे जो पंक्ति लिखी हुई है ये अय्यर की किस कविता से है? उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, यह हवाई अड्डे पर विदा। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। सही सुमेलन कीजिए काव्य कृतियां और उनके कवि। तार सप्तक के कवि हैं मुक्तिबोध। प्रयोगवाद के कवि हैं अय्यर जी। अय्यर की असाध्य वीणा प्रकार की काव्य कृतियां हैं प्रलंब काव्य या लंबी कविता। अय्यर का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दूसरे सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है मुक्तिबोध। अय्यर की रचना है हरी घास पर क्षण भर। कुआनो नदी कविता संग्रह कवि हैं सक्सेना जी। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध।
विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है मछली घर। सतपुड़ा के जंगल रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन कवि हैं रघुवर सहाय। भूल गलती कविता कवि हैं मुक्तिबोध। कनु प्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है मुक्तिबोध की कविताएं। पृथ्वी कल्प रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। और यहां पर भी देखिए ये जो कथन है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया यह कथन विशेष मन स्थिति का द्योतक है। भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं मुक्तिबोध। नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं अय्यर जी। 7 गीत वर्ष की कृति है धर्मवीर भारती की। तार सप्तक के कवि नहीं है नरेश मेहता। धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। सतपुड़ा के जंगल रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। वह कवि जिसका संबंध परिवार से नहीं है नागार्जुन। आंगन के द्वार के रचनाकार हैं अय्यर जी। तीसरा सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण। और यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है ये उपमान मैले हो गए हैं। ये जो पंक्ति है किसकी, अय्यर की। वह रचना जिसमें पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है आत्मजय। अय्यर का संबंध है आत्मचेतस बावरा अहेरी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग से। असाध्य बिना रचना है अय्यर की। ब्रह्म राक्षस कविता है मुक्तिबोध की। वह साहित्यकार जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है भवानी प्रसाद मिश्र। और जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ पंक्तियाँ हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। ये जो मैं जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा कुछ दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बीच में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।